हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करने वाले हैं मोबाइल के स्कीमेटिक डायग्राम के बारे में। आप कैसे डाउनलोड करेंगे और उसको कैसे रीड करेंगे, तो चलिए देखते हैं। तो हमारे वेबसाइट का नाम है movieFirmware.com। जब आप इस वेबसाइट पे आएंगे तो आपको होम पेज इसका कुछ इस तरह से दिखाई देगा। इसमें कुछ ऑप्शंस आपको और भी मिलेंगे, जैसे मोबाइल सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन और मोबाइल हार्डवेयर सॉल्यूशन और फिर मोबाइल स्कीमेटिक डायग्राम्स। तो इस तरह से कुछ और भी ऑप्शंस आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। हमें चाहिए स्कीमेटिक डायग्राम मोबाइल का, तो इस ऑप्शन को हम चूज़ करेंगे। फिर हमको अपना ब्रांड सेलेक्ट करना है, किस ब्रांड का स्कीमेटिक आप खोज रहे हैं। यहाँ से आप आसानी से अपना ब्रांड चूज़ कर सकते हैं। लगभग सभी ब्रांड्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। हम अपने हिसाब से यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। अभी इसमें क्या है, कुछ चीज़ें हैं जो प्रीमियम हैं, यानी आपको उसके लिए पैसे देने पड़ेंगे, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको फ्री में यहाँ से मिल जाएगा। जैसे EMI के बहुत सारे फ़ोन आपको इसमें फ्री मिलेंगे। इसके सामने फ्री लिखा है, इसका मतलब ये बिल्कुल फ्री है। और कुछ मॉडल के सामने प्रीमियम लिखा है, इसका मतलब ये फ्री नहीं है। तो जो प्रीमियम वाले हैं उसे आप बाद में ख़रीदिएगा। पहले जितने भी फ्री हैं उन पे आप काम कर सकते हैं, वो आसानी से आपको डाउनलोड हो जाएगा, उसकी PDF आपको मिल जाएगी। तो इस तरह से डाउनलोड होगा जो भी मॉडल आप सेलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पे आपको डाउनलोड होके मिल जाएगा, इस पर आप क्लिक करेंगे। इसमें दो चीज़ें हैं, एक है PCB का बोर्ड व्यू और एक है स्कीमेटिक। तो हम स्कीमेटिक पे आते हैं, ओपन करते हैं। स्क्रॉल करेंगे आप, ये PDF है। इसको पढ़ना कैसे है इसको भी हम बात करेंगे। जैसे हमें अगर सबसे पहले चार्जिंग सेक्शन पढ़ना है तो यहाँ पे देखो सर्च का ऑप्शन है, इस पर आप आइए और हम यहाँ पे लिखेंगे VBAT। इससे क्या होगा, हम बैटरी के कनेक्टर पे पहुँचेंगे और बैटरी जहाँ लगी है वहाँ पे पहुँच जाएंगे। यहाँ पे देखिए VBAT हमने सर्च किया है। फिर यहाँ पे हम देखेंगे जहाँ जहाँ हमारी VBAT की लाइन जाएगी वहाँ वहाँ हमको यहाँ से मिल जाएगा। यहाँ पे जो राइट साइड में कॉर्नर है, तो यहाँ पे हम पहुँच गए हैं बैटरी के कनेक्टर पे। ये है हमारा बैटरी का कनेक्टर। तो इस सेक्शन में हमारा बैटरी कनेक्टर है और ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन नाम का एक IC है। तो सबसे पहले ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन वाले पे बात करेंगे, जो कि यहाँ पे है। यहाँ पे आप देखेंगे VBus इन करके एक लाइन आ रही है, एक रास्ता है VBus इन। ये VBus इन जो है, ये हम जब अपना चार्जर लगाते हैं तो ये चार्जिंग के लिए हमारा जो वोल्टेज आता है वो इस रास्ते से आता है। इसको VBus इन कहते हैं। ये 5 वोल्ट के करीब होता है। इसके रास्ते में ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन नाम से एक IC होती है, जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं। ये IC ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन के लिए लगी होती है। उसके बाद इस IC के बाद में ये हमारा है VBus, यहाँ बाहर निकल रहा है। अब ये VBus हमारा जाएगा चार्जिंग IC में, जो कि चार्जिंग IC हमारा इसके ऊपर है। यहाँ पे आप जब देखेंगे, यहाँ से नहीं, यहाँ पे कॉर्नर पे एक ऑप्शन है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो ये चार्जिंग IC है। ये VBus हमारा यहाँ पे आएगा। फिर चार्जिंग IC हमारा VBAT बनाएगी और बैटरी के कनेक्टर पे सप्लाई होगा। यहाँ पे देखेंगे इस IC को VBus नाम करके एक रास्ता यहाँ पे है, यही है हमारा VBus लाइन, इस IC में आएगा।
और ये आईसी जनरेट करेगी दो चीज़ें, एक सिस्टम वोल्टेज जिसको वीपीएच पावर कहते हैं, जो कि यहाँ पे है, जिसको सिस्टम वोल्टेज भी यहाँ पे लिखा हुआ है। और एक चीज़ और ये आईसी जनरेट करेगी, इसको बोलते हैं वी बैट, यहाँ पे आप देखने को मिल जाएगा। तो ये आईसी दो चीज़ें यहाँ पे आपको जनरेट करेगी। इसे चार्जिंग आईसी भी कह सकते हैं आप। ऊपर लिखा हुआ है स्विचिंग चार्जिंग पावर पथ। तो ये क्या करेगी, सिस्टम वोल्टेज भी बनाएगी, और जिसको वीपीएच पावर बोलते हैं, और वी बैट जिसको बैटरी वोल्टेज बोलते हैं, दो चीज़ें जनरेट करेगी। तो यहाँ से वीबीएस जो है इस चार्जिंग आईसी के अंदर जाएगा, और यहाँ पे देखेंगे इसको बोलते हैं कॉयल है BL301 करके, इसको वीपीएच कॉयल भी बोलते हैं। यहीं के आगे जो है इसका जो दूसरा पिन दिख रहा है, यहीं पे हमें वीपीएच वोल्टेज चेक करना होता है, या सिस्टम वोल्टेज आप बोल सकते हैं। और यहाँ पे हमारा है जो दिख रहा है वैट 1 और वैट 2, इस पर हमारा देखो इसके पास में कैपेसिटर लगा हुआ है। इसके 1 नंबर पिन पे हमें ये हमारा वी बैट का जो वोल्टेज है यहाँ पे हमें चेक करना होता है। तो ये ऐसी दो चीज़ें आप देख सकते हैं जनरेट कर रही है यहाँ पे, एक सिस्टम वोल्टेज और एक है वी बैट वोल्टेज। तो वी बैट हम यहाँ से ट्रेस करेंगे तो हम कनेक्टर पे पहुँच जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे देखेंगे आप वी बैट यहाँ पे आ रहा है, ये वी बैट हमारा रास्ते में कुछ कंपोनेंट लगे हुए हैं, और ये चार्जिंग कनेक्टर पे जा रहा है। ये है चार्जिंग कनेक्टर, आप देख सकते हैं। तो F4.2 वोल्टेज हमें इन किसी भी कंपोनेंट पे आप चेक कर सकते हैं। इस पे देखिए डायोड भी लगा हुआ है, जेनर डायोड, और कैपेसिटर लगा हुआ है। तो इनके रास्ते पे आप इन किसी भी कंपोनेंट पे आप चेक कर सकते हैं। तो आपके समझ में आ रहा होगा कि डाउनलोड कैसे करना है और रीड कैसे करना है। आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं। कुछ चीज़ें आपको फ्री में, बहुत सारी चीज़ें फ्री में मिल जाएंगी, कुछ चीज़ों के लिए आपको हो सकता है पे करना पड़े। ज़रूरत हो तो पहले फ्री वाले जितने भी स्कीमेटिक है आप उन पे काम कर सकते हैं। और अगर हमें बोर्ड व्यू में देखना है कि ये कनेक्टर हमारा जो बैटरी का कनेक्टर है वो कहाँ पे है, बोर्ड व्यू में हमें देखना है। ये तो स्कीमेटिक है, जो हमारा बोर्ड है उस बोर्ड में ये कनेक्टर कहाँ पे है, उसके लिए एक बोर्ड व्यू है, उसमें हमें देखना है। तो क्या करेंगे, हम यहाँ पे देखेंगे इस कनेक्टर का एक नंबर है CON करके, इसका मतलब कनेक्टर हो गया 1601। तो ये है बैटरी कनेक्टर। तो इसको हम ट्रेस करेंगे बोर्ड व्यू में, ये कहाँ पे लगा हुआ है। तो जाएंगे हम, बोर्ड देख सकते हैं यहाँ पे Redmi 9A और PCB PDF करके है। तो इस पर हम देखेंगे, ओपन करेंगे और इसमें हम कनेक्टर देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए नीचे की तरफ दो कनेक्टर हमें दिख रहे हैं। एक का नाम है CON 1601, ये हमारा बैटरी कनेक्टर है जो कि हमने स्कीमेटिक में देखा था, यही वो कनेक्टर है। और इसका नंबर हमारा सेम टू सेम है। तो यही हमारा कनेक्टर, इसी पे हमको काम करना है। और चीज़ें हैं। और अगर हमें ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन जो हमारा है ये हमारे बोर्ड में कहाँ लगा हुआ है, इसको हमें देखना है। तो इसका नंबर है U1602। ये हमारा एक आईसी होता है, और ये आईसी जो हमारी चार्जिंग आईसी होती है उसी के पास में लगा होता है। ये हमारा VBus इन जो है, इसका वोल्टेज आईसी में पहुंचने के पहले, चार्जिंग आईसी में पहुंचने के पहले इस ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन में आता है। अगर चार्जिंग पिन से हमारा अगर ओवर वोल्टेज आता है तो ये मैनेज करता है, उसके बाद ही चार्जिंग आईसी में हमारी वोल्टेज पहुंचती है। ये VBus जो है ये हमारी चार्जिंग आईसी में जाएगी। तो चार्जिंग आईसी में जाने के लिए हमें यहाँ पे, ये हमारा चार्जिंग आईसी है, इसमें आएगा, हमने दिखाया था आपको, ये VBus है, उसके बाद चार्जिंग आईसी में आएगा ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन के बाद। तो हम ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन वाली जो आईसी है U1602 और ये जो चार्जिंग आईसी है U301, इन दोनों को बोर्ड में देखेंगे कहाँ पे लगा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, जाएंगे हम अपने बोर्ड व्यू में, यहाँ पे हमारा बोर्ड व्यू है, ओपन करेंगे। यहाँ पे देखेंगे आप
ये हमारा एक तरफ का बोर्ड व्यू है, जहाँ पे हमारा ये बैटरी का कनेक्टर हमने इसको देखा था। दूसरे तरफ का हमारा इस पे है, यहाँ पे हमारी चार्जिंग आईसी और जो ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन है वो दोनों यहाँ पे मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे देखेंगे आप तो U301 ये हमारी चार्जिंग आईसी है। इसी के नीचे आप देखेंगे U1602 ये हमारा ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन है। एक कैपेसिटर लगा हुआ है C303 उसके जस्ट नीचे ही है, ये हमारा ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन आईसी। तो इस तरह से आप बोर्ड व्यू में अपने कंपोनेंट को तलाश कर सकते हैं, कहाँ पे हमारा कौन सा कंपोनेंट है। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये जो PL301 है, यही हमारा एक तरह का जो हमारा सिस्टम वोल्टेज जनरेट होता है, हमें इसी पे चेक करना होता है, जिसको VPH पावर भी आप कहते हैं। तो इसी कॉइल पे हम चेक करेंगे तो 3.7 के समथिंग आपको यहाँ पे मिलेगा, जो कि सिस्टम वोल्टेज होता है, पूरे मदरबोर्ड में जाता है। तो इस तरह से आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं, फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं और ट्रेस कर सकते हैं और अपने कंपोनेंट को देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। काफ़ी चीज़ें आपको यहाँ से क्लियर हो जाएंगी। जैसे यहाँ पे जो है BL301 यही हमारा VPH कॉइल है, यहीं पे हमको सिस्टम वोल्टेज चेक करना होता है। तो आप आसानी से डाउनलोड करिए और पढ़िए, समझिए, काफ़ी हेल्प होगी। पहले फ्री वाला आप देखिए, फिर ज़रूरत हो तो आप खरीदिएगा और कमेंट बॉक्स में आप अपना सजेशन रख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।